हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत विभक्तियों का विशेष प्रयोग के बारे में बताऊंगी। कारक का सामान्य परिचय मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को दे दिया है। क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। विभक्तियों का विशेष प्रयोग। अब मैं आज आप लोगों को पहला विभक्ति अर्थात कर्ता कारक के बारे में बताऊंगी। क्रिया संपादकः कर्ता अर्थात क्रिया का संपादन करने वाला कारक कर्ता कारक होता है। जैसे रामः पठति, बालकः खेलति। यहाँ राम पढ़ता है यानी पढ़ने का कार्य राम के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति है। बालक में भी प्रथमा विभक्ति है। अगला नियम है कर्तरी प्रथमा अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति। यहाँ पे रामः जो है कर्ता कारक है, इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है अव्यय योगे प्रथमा अर्थात अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जहाँ भी अव्यय का प्रयोग होता है वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण इति सखा अस्ति। यहाँ पे कृष्ण के बाद अव्यय पद है, यानी कि कृष्ण में प्रथमा विभक्ति लगी है। अगला नियम है संबोधने प्रथमा अर्थात संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ। यहाँ पे कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अगला नियम है प्रयोजके कर्तरी प्रथमा अर्थात प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि जिस कर्ता के द्वारा किसी कार्य का प्रयोजक होता है वो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे पिता पुत्रम मेघम दर्शयति। यहाँ पर पिता प्रयोजक है जो पुत्र को मेघ का दर्शन करा रहा है, अर्थात पिता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। अगला नियम है उक्ते कर्मणि प्रथमा अर्थात कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। सारे नियमों में ये महत्वपूर्ण होता है। इसमें मया जैसे उदाहरण देखिए, मया कृष्ण दृश्यते। यहाँ पे कर्म वाच्य है इस वाक्य में, लेकिन कर्म कृष्ण में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तेना हरि सेव्यते। यहाँ भी हरि कर्म है लेकिन ये कर्म वाच्य